जोहार, आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र मैं उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कुडुख प्राइम में झारखंड में बनाए गए नए टीएससी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें। दूसरी बात, वीडियो आप पूरा देखें ताकि नए टीएससी के बारे में जो नियमावली बनाया है मैं उसको आपको समझा सकूं और इसके बारे में जानकारी भी मैं आपको दे सकूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टीएससी में अब राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल नहीं अब सीएम नियुक्त करेगा। 4 जून 2021 को ये नई टीएससी जो बनी है उसका नोटिफिकेशन हो गया है। 6 पेज के नोटिफिकेशन में आईएएस अमिताभ कौशल का हस्ताक्षर है। उस दिन से बाजार का चर्चा का बाजार जोरों पे गर्म है। उस सब को ना बात करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि इसका गठन कैसे होता है, इसकी नियमावली। दूसरी बात, इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे उस संदर्भ में हम बात करेंगे। राजनीति कहाँ हो रही है, इस सब के बारे में चलिए बात करते हैं। कुडुख प्राइम का आज का विषय है नई टीएससी के गठन, नियमावली, उससे मिलने वाले लाभ। क्या है नई नियमावली का? इसमें से नई टीएससी में कुल 18 सदस्य होंगे। उसमें से अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। मुख्यमंत्री काउंसिल का जो है वो पदेन अध्यक्ष होगा। दूसरा कि इसमें से कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा वो डिप्टी चेयरमैन होगा या फिर उपाध्यक्ष होगा। परिषद के बाकी 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि होगी। 3 सदस्य जो ऐसे होंगे जो जनजातीय मामलों में रुचि होगी, विशेष ज्ञान होगा, अनुसूचित जनजाति कल्याण क्षेत्र में तजुर्बा होगा। मुख्यमंत्री के मनोनयन में इन 3 सदस्यों की नियुक्ति होगी। मतलब इन 3 सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री करेगा और इसकी अवधि मुख्यमंत्री के साथ साथ इसका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री ही बढ़ाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, प्रधान सचिव और व्यक्ति को इसमें चुना जाएगा। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद के लिए सलाह ले सकेंगे। इस काउंसिल के सदस्यों की सरकार की तरफ से कोई मानदेय या वेतन नहीं मिलेगा। साल में एक बार इसकी बैठक होगी। मोटा मोटी मान के चलिए 6 महीना में एक बार बैठक होगी। दूसरी बात, बैठक करने से पहले आपको 10 दिन पहले उन सभी सदस्यों को आपको सूचित करना होगा कि बैठक होगा। बैठक में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। काउंसिल के अध्यक्ष का जरूरत पड़ने पर किसी भी विभाग के सचिव हो या अधिकारी हो वो बुला सकता है मीटिंग में। इस नियमावली के बनते ही संयुक्त बिहार का जो टीएससी था वो स्वतः समाप्त हो गया है। 18 सदस्यों में 15 सदस्य जो है 18 सदस्य 15 सदस्य जो है अनुसूचित जाति जनजाति के आने वाले ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। मतलब 18 सदस्य ऐसे हैं जिसको मुख्यमंत्री चुनेगा। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा वो उपाध्यक्ष होगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री और इन सबों का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें क्या फ़ायदा होगा। नई टीएससी गठन हो जाने के बाद वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। 24 जिले में झारखंड में एक मंत्रालय है जहां पर 24 जिले के विधायक विधानसभा में बैठते हैं। जिस सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो मंत्रालय में बैठते हैं, कैबिनेट होता है। लेकिन जब ये टीएससी गठन हो जाएगी, टीपेसा गठन हो जाएगा तो उसका एक अलग मंत्रालय बनेगा। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो टीएससी के जो मेंबर हैं 18 सदस्य हैं, वही लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में कितना विकास का काम किया जाएगा, किस क्षेत्र में कितना पैसे का आवंटन किया जाएगा। दूसरी बात, झारखंड के जितने भी 13 जिले हैं सभी जिलों में एक अलग सचिवालय बनेगा जिसमें वहाँ के माझी परगना, डोकलो सोहर, मनकी मुंडा जो है वो सीधे रिपोर्ट करेंगे वहाँ के अध्यक्ष को। डीसी के द्वारा जो भी फंड का निर्गत होगा वो उसमें कार्यभार करेगा। दूसरी बात, जितने भी ट्राइबल क्षेत्रों में विकास से संबंधित
जो ठेकेदारी होगी, ठेका पट्टा होगा, वो केवल आदिवासियों को दिया जाएगा। वहाँ जनरल का कोई लेना देना नहीं होगा। झारखंड मंत्रालय जो मैं बोल रहा हूँ, रांची में 2 होगा। 11 जिलों के लिए एक अलग मंत्रालय होगा और अधिसूचित क्षेत्र जो 13 जिले हैं उसका एक अलग मंत्रालय होगा। जब कभी भी मुख्यमंत्री, उदाहरण के तौर पे यदि दुमका जिले में मुख्यमंत्री विजिट करेंगे तो दुमका जिला अधिसूचित क्षेत्र में आता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी विजिट करेंगे वहाँ टीएससी के अध्यक्ष के नाते विजिट करेंगे, ना कि वो मुख्यमंत्री के रूप में विजिट करेंगे। जब भी आएंगे तो वो टीएससी के अध्यक्ष बन के आएंगे। अगर वही मुख्यमंत्री धनबाद आते हैं तो वहाँ वो मुख्यमंत्री के रूप में विजिट करेंगे। बता देने वाली बातें जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इन 13 जिलों में वैकेंसी जो नियुक्तियां होंगी उस जिले के आधार पे, वहाँ के क्षेत्र के आधार पे, जो वहाँ के इस संबंध से भाषा संस्कृति से जाने जाते हैं या जानते हैं, वही लोग को उस क्षेत्र में नियुक्ति होगी, ताकि उन क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सकेगा। जितनी भी विकास के कार्य, ठेका पट्टा, बालू खनन माफिया जो भी हो, जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक वहाँ अन्य कार्य कराने की मनाही रहेगी। दूसरी बात, उन क्षेत्रों में जो जनरल हैं, ट्राइबल छोड़कर उस क्षेत्र में विजिट करने का भी मनाही रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो टीएससी के अंतर्गत आएगी। अब चलिए जानते हैं कि टीएससी में नया विवाद होने का क्या कारण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले रघुवर सरकार थी, उन्होंने टीएससी का गठन किया था और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, वे इसके अध्यक्ष बन गए थे। इसी को चुनौती श्री सलखान मुर्मू ने चुनौती हाईकोर्ट में दिया था, जिसका केस नंबर है 6592/16। उन्होंने बताया था जब टीएससी में नियुक्ति ही उसकी गलत है तो उन्होंने जो किया हुआ है, टीएससी से संबंधित सीएनटी एसपीटी को संशोधन करने की कोशिश किया है, वो सरासर गलत है। ये समझने वाली बात है। अब मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे तो टीएससी का क्या होगा। सबसे अहम सवाल, उसका जवाब यही है, आज़ादी के 70 साल हो गए, हमारे जितने ट्राइबल क्षेत्र हैं, ये ट्राइबल आदिवासी हैं, कभी उन्होंने ट्राइबल क्षेत्रों में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने कभी प्रेशर देके ये नहीं बोला कि ट्राइबल क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आदिवासी ही होना चाहिए। बस हम केवल वोट देते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मैंने आपको वोट दिया, अगर मैं बीजेपी को वोट देता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको दबाव देकर हम अपने क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करेंगे, तभी ये सही से क्रियान्वयन और क्रियाकलाप इसका कार्य संचालन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए आप सभी आदिवासियों को, जितने भी आदिवासी क्षेत्र में, इसमें एकता बनाए रखना होगा, तभी आप दबाव देकर, प्रेशर देकर, एकता दिखाकर आप आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं। चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वो जरूर बनाएगी। दूसरी बात, अब इसमें एक राजनीति का नया कारण आ रहा है कि जो भाजपा के जो लोग हैं, वो पिछले जो टीएससी बनाए थे उसमें रघुवर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2006 में संशोधन किया था टीएससी को लेकर। तब ये हमारे भाजपाई जो लोग हैं, इन्होंने मुंह नहीं खोला था। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई टीएससी की नियमावली गठित करते हैं तो इन्होंने जाके राज्यपाल के पास ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 244 का खुला उल्लंघन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अबुआ दिसोम अबुआ राज के तहत उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पी पैसा हम लाएंगे। सरकार में आते ही उन्होंने 2 बार टीएससी से संबंधित सदस्यों की सूची भेजी, लेकिन राज्यपाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस लेट लतीफ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विधि सलाहकारों से सलाह लेकर एक नई टीएससी की नियमावली का गठन कर दिया है। अब देखना दिलचस्प बात यह है कि अगर इन लोगों ने, जो सत्तासीन पार्टी है जेएमएम की और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, अब सभी उन भाइयों से निवेदन है, या तो जो भाई है जो पॉलिटिकल पार्टी के विधायक एमएलए हैं, इन लोगों को अब चाहिए कि जो भी बननी है टीएससी की जो नियमावली बनी है, सबसे इसमें लागू कर जो क्षेत्रों को मिलने वाला लाभ है वो दिलाए, तभी ये टीएससी सफल हो सकती है। हम उन तमाम युवाओं से निवेदन और आग्रह करते, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सबसे सोचने वाली बात है कि अगर आप स्वयं लड़ोगे,
स्वयं लड़ोगे तो आपका घर जरूर फूटेगा। इसमें भाजपा जो है एक विपक्ष में जो है उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए भाजपा के लोग जो हमारे ट्राइबल हैं उन लोगों को लेकर राज्यपाल के पास इसका विरोध करवाने पहुंची है। आदिवासी को समझना चाहिए कि आखिर भाजपा चाहती क्या है। भाजपा ये नहीं चाहती है कभी आदिवासियों का विकास हो। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं कभी भाजपा शासित राज्यों में 5वीं अनुसूची की बात नहीं की जाती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा सवाल भी है। इस प्रश्न को और सवाल को समझना होगा। आपस में लड़ोगे तो घर तो फूटेगा ही। एक कहावत है कि अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हो तो आपको मधुमक्खी जैसा मिलकर काम करना होगा। अब नई टीएसी आई है। अब मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि इसका गठन करते ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इसको अनुपालन और लागू करवाने की कृपा करेंगे ताकि हमारे झारखंड के 11 जिला में विकास हो सकेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि और सुना भी कि इसका गठन की प्रक्रिया क्या थी। दूसरी बात मैंने इसमें बताया कि इसमें क्या क्या लाभ होंगे और इससे क्या फ़ायदे होंगे। राजनीति कौन कर रहा है। भाजपा कभी भी नहीं चाहती है कि आदिवासियों के 5वीं अनुसूची मिले। आज के लिए दोस्त इतना ही। आप मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के लिए। सभी को जय मूलवासी, जय आदिवासी, सभी को जोहार।